तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट लाइन डिफेक्ट की, जिसको बोलते हैं ज़ीरो लाइन डिफेक्ट भी। और हम लोग बात करेंगे आज इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, जो कि आपके फिगर जो है आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, और डायग्राम अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो फिगर नंबर ए जो है हमारा वो दिखाएगा इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, जहाँ पे आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। और सेकंड आप देख सकते हो ऑन अ फ्रंट फेस ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पर आप फ्रंट फेस ऑफ क्रिस्टल को भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट की अगर बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटीज़ क्या है, तो जब आप देखोगे कि यहाँ पे एटम्स की पोजीशन जो है किस तरह से है। व्हेन ए स्मॉल साइज फॉरेन एटम्स ऑक्यूपाई अ वाइड स्पेस, अब यहाँ देखिए VOID वाइड स्पेस की बात करें, जो कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इसकी तरह की। तो व्हेन अ स्मॉल साइज फॉरेन एटम्स ऑक्यूपाई अ वाइड स्पेस इन द पेरेंट क्रिस्टल, या हम बोलते हैं इसको यूनिट सेल, द डिफेक्ट इज़ नोन एज इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी। क्या कहलाएंगे हमारा ये डिफेक्ट कहलाएंगे, इज़ नोन एज ए इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी। एटम्स हमने मार्क कर दिए हैं कैपिटल ए, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है, और फिगर बी में भी आपको इंटरस्टेशियल एटम्स जो है वो अलग से हाईलाइट होकर दिख रहा है। दिस वन इज अ डिसलॉजिंग ऑफ पेरेंट एटम्स फ्रॉम देयर साइड्स does not occur in this case. However, they can squeeze due to force entity. क्या हो जा रहा है इसमें? However, they can squeeze due to force entry of a foreign atoms or even parent atom. यहाँ पे आप पोजीशन इस पे दे सकते हो। That is interstitial impurity, जहाँ पे हमने आपको बताया कि जब स्मॉल साइज ऑफ फॉरेन एटम जो हैं ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक वाइड स्पेस किसमें, इन द पेरेंट क्रिस्टल सिस्टम में, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी। तो एन एटम कैन इंटर इनटू इंटरस्टेशियल वॉइड व्हेन इट्स क्वाइट स्मॉलर इन साइज देन द पेरेंट एटम, तभी ये हो सकता है। एंड द लार्जेस्ट एटम दैट कैन बी fit into tetrahedral and octahedral voids has radius, कितनी होगी रेडियस, 0.225 r and 0.414 r respectively. Carbon and interstitial solutes in FCC irons is an example of this kind. तो हमने पॉइंट डिफेक्ट्स में पढ़ा, पहला पढ़ा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा पढ़ा उन्होंने सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा पढ़ा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, और हम लोग अब फोर्थ पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। व्हाट इज़ द फ्रैंकल डिफेक्ट, ये हम लोगों को देखना है, जो कि हम लोग जीरो लाइन डिफेक्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें कि फ्रैंकल डिफेक्ट और उसके बाद हमारा आएगा स्कॉटी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट को अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम में तो आपके लिए विजुअल होगा, जहाँ पर आप कैटायन और एनायन की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, कैटायन और एनायन की पोजीशन को देख पा रहे होंगे। तो फिगर ए जो है यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल, और फिगर बी जो है हमारा स्कॉटिक डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके कंटेंट की बात करते हैं, तो जैसे बताया जा रहा है कि अगर आयन जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है फ्रॉम अ रेगुलर लोकेशन टू एन इंटरस्टेशियल लोकेशन, एन आयन जो है वो हमारा डिस्प्लेस हो जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम रेगुलर लोकेशन से टू एन इंटरस्टेशियल लोकेशन, और एन आयोनिक बॉन्ड पर आयोनिक सॉलिड इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। एन आयन जबकि जो कि डिस्प्लेस हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम रेगुलर लोकेशन से टू एन कहाँ पर इंटरस्टेशियल लोकेशन में, तो हमारा ये एटॉमिक सॉलिड तो एन आयोनिक सॉलिड जो होगा वो हमारा कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। These ions of two different kinds are known as cation and anion. तो ये दो अलग अलग kinds of known as cations and anions, और cations are the smaller ions while anions are the larger ones. Cations may easily get displaced into the void. Anions, on account of their larger size, do not displace in small size voids.
presence of the defects तो then cations are the smaller ions while anions are the larger one. इसमें क्या है, cations जो हमारे स्मॉलर आयंस हैं और एनायन जो हमारे यहाँ पर लार्जर हैं. कैटायंस जो हैं मे ईजिली भी गेट डिस्प्लेस इनटू द वाइड. एनायंस on account of their larger size do not displace in small size voids. Presence of this defects does not change the overall electrical neutrality of the crystal. Imperfection in CF2 and silver halides are the example of these kinds. This is the Frankel defects. I think आपको क्लियर हो गया होगा. तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स के लिए यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक फॉर्मूला दे सकते हैं. द नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स दैट इज़ NF पर क्यूबिक मीटर मे बी एस्टिमेट फ्रॉम दैट इज़ NF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ NLNI डॉट E स्लैश ऊपर ब्रैकेट में माइनस EF स्लैश KT. तो NL यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज़ द नंबर ऑफ लैटिस साइड्स जो कि ऑक्यूपाइड हो रहा है बाय आयंस, और NI क्या है, इज़ द नंबर ऑफ इंटरस्टेशियल साइड. EF हमारा इज़ द एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ वन फ्रैंकल डिफेक्ट. K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो दिस NL निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ लैटिस साइड्स इज फॉर्म NL इक्वल टू NL इंटू रो अपॉन MW. एंड इज़ हमारा क्या है हमारा पर, this one your Avogadro's number, and rho is the density and MW is the molecular weight. As the number of tetrahedral voids is double of the number of anions in ionic solids, therefore तो NI हमारा मिल जाएगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा 2NL के बराबर हो जाएगा, जो कि एक्चुअली क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी इन ट्वाइस द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी आर सच इक्विलिब्रियम डिफेक्ट. यानी द नंबर ऑफ anion vacancy is twice the number of cation vacancy for such equilibrium defects. Hence effective value of EF is taken half, that is EF by 2. So this one is known your Frankel defect, and what are the condition of Frankel defect I already told. तो next हम लोग बढ़ते हैं, this one is the last of point defect. पॉइंट इम्परफेक्शन का लास्ट डिफेक्ट है, जिसमें हमने वैकेंसी पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, इंटरस्टेशियल पढ़ लिया, फ्रैंकल पढ़ लिया, एंड दिस वन लास्ट दैट इज स्कॉटी डिफेक्ट. तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने स्कॉटी डिफेक्ट्स पर. तो हम लोग आ चुके हैं स्कॉटी डिफेक्ट्स. तो स्कॉटी डिफेक्ट्स क्या है, व्हेन अ पेयर ऑफ वन कैटायन एंड वन एनायन आर एब्सेंट. जब हम लोग एक पेयर की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक कैटायन और एक एनायन जो है वो एब्सेंट है, किसमें, फ्रॉम एन आयनिक क्रिस्टल में, जो कि हमने फिगर में देखा था 6.4b में. तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटी डिफेक्ट. जब a pair of one cation and one anion are absent from an ionic crystal, तो ये डिफेक्ट कहलाएगा हमारा स्कॉटी डिफेक्ट. और द वैकेंसी ऑफ मिसिंग पेयर ऑफ आयंस मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी in the crystal. Such imperfections are dominant in alkali halides such as LiCl, LiBr or Li. These are the Scotty defects example. तो these are the 5 type of defects जो कि हमने पढ़ा. वैकेंसी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट्स. तो अगर बात करते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉइंट इम्परफेक्शन, तो presence of point of imperfection induce distortion in their surrounding. Constitutively various point imperfection are the following effect crystal. First है हमारा कि जब imperfection when the imperfection is a vacancy and the bonds with neighboring atoms do not exist. Second की बात कर ले तो in case of substitution impurity, elastic strains develop in the surrounding region due to size difference of parents and foreign atoms. Third, an interstitial atoms create a strain around its surrounding. And the fourth is point imperfection in current point imperfection of different type of
interact with each other and doing so lower its total energy. And the fifth is there are the thermodynamically stable. तो बात यहाँ पे ये होती है कि ओरिजिन क्या है, पॉइंट इम्परफेक्शन कैसे क्रिएट हो जा रहा है, व्हाट इज़ द ओरिजिन. ओरिजिन की बात कर लेंगे तो ओरिजिन में हमारे यहाँ पे आ जाएगा थर्मल फ्लक्चुएशन, थर्मल शॉक, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन या हाई एनर्जी पार्टिकल्स बॉम्बर्ड. ये कंडीशंस जो हम लोग लाते हैं तो जनरली पॉइंट इम्परफेक्शन का ये ओरिजिन माना जाता है, जिसमें कि थर्मल फ्लक्चुएशन, थर्मल शॉक, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स बॉम्बर्ड.